नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बागवानी के साथ तो और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं पिछले कुछ समय से जो है कुछ आयुर्वेदिक पौधों के बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि उनको भी अपने घर पर लगाइए और अपनी जो छोटी-मोटी बीमारी है उसका इलाज अपने घर पर ही उन्हीं के पत्तों से कीजिए। तो दोस्तों, आज इसी सीरीज में एक नया पौधा और आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है और अक्सर जो आपको सर्दी, खांसी, खराश लगी रहती है, इस तरह की बीमारी, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं और भी बीमारियां हैं जिसमें कि ये पौधा काम आता है और बहुत आसानी से उगता है और किसी भी पॉट में आप इसको लगा सकते हैं और देखने में भी ये पौधा बहुत ही सुंदर और हरा भरा होता है। यह दोस्तों, आज जिस पौधे को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका नाम है पीपली। यह दोस्तों, पीपली आपने देखा होगा, पंसारी की दुकान में पीपली के जो छोटे छोटे फल है वो भी आपको मिलते हैं। उन फलों का जो यूज़ है आप खांसी के लिए करते हैं। सूखे हुए फल मिलते हैं तो उसके जो पत्ते हैं, उसके जो फल है, चाहे सूखे हो चाहे कच्चे हो, सभी का यूज़ आप जो है कर सकते हैं और सिर्फ खांसी ही नहीं बल्कि दूसरे बीमारियों में भी कर सकते हैं। तो चलिए पीपली के गुणों के बारे में बताते हैं और इसका यूज़ आपको कैसे कैसे करना है डेली लाइफ में, तो इसको भी बताते हैं और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, पीपली एक जड़ी बूटी है और आयुर्वेद में जो है पीपली के 4 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। लेकिन व्यवहार में अगर देखें तो जो है 2 ही प्रकार की पीपली जो है मुख्यतः आती है और पीपली में जो है बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। दोस्तों, ये एक लतानुमा पौधा होता है जो कि ज़मीन पर फैलती जाती है और चाहे तो इसकी बेल को आप ऊपर की ओर भी चढ़ा सकते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, इसका जो स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है और इसको जो है आप सब्ज़ी बना कर के खा भी सकते हैं, इसकी जो भी बेल होती है उसको। और ये सब्ज़ी बना कर के खाते हैं तो उसका भी जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा शरीर के लिए होता है। दोस्तों, पीपली में जो फूल है वो बारिश के समय से आना शुरू होते हैं और धीरे-धीरे फल बनने लगते हैं और सर्दियों के समय में इसमें जो है बहुत ज़्यादा फल बन जाते हैं। अगर पीपली के नामों की बात करें तो जो है इसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर कहती हैं या इंडियन लॉन्ग पेपर के नाम से भी ये मशहूर है और उर्दू में पीपल नाम से जानते हैं। इसको उड़िया में वैदेही कहते हैं, कोंकणी में पीपली कहती हैं, कन्नड़ में हिपली कहती हैं, गुजराती में पीपर कहती हैं और पीपरी जड़ भी कहा जाता है और इसके अलावा तेलुगु में पिपलू कहा जाता है, तमिल में टिपिली और पिप्पली नाम से प्रसिद्ध है और बंगाली में पीपुल और पीपुल शाक दोनों ही कहा जाता है। दोस्तों, यूँ तो पीपली खाँसी और दमा में सबसे ज़्यादा कारगर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बीमारी, ऐसे रोग या परेशानियाँ हैं, जिसमें ये पीपली काम आता है। तो चलिए एक-एक करके इनके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं दाँतों के रोग में और दाँतों के रोग के इलाज के लिए जो है 1 से 2 ग्राम पीपली का जो चूर्ण है वो सेंधा नमक में मिला लें और थोड़ी-सी हल्दी और सरसों का तेल मिला कर के अगर दाँतों पर लगाते हैं, तो इसमें दाँतों का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो पीपली है उसका आप चूर्ण बना सकते हैं सूखे हुए पीपली को लेकर के और उसको मधु और घी जो है मिला कर के दाँतों पर लेप कर सकते हैं। इससे भी जो है दाँत के दर्द में फ़ायदा होता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जबड़े में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो भी जो है काली मिर्च और पीपली और अदरक इसको जो है मिला कर के एक साथ चबा सकते हैं और बार-बार इस तरह से अगर वो चबाते रहेंगे, तो इससे जो जबड़े से संबंधित परेशानी है, वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जिस समय बच्चे का दाँत निकल रहा होता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है दाँतों में। तो इस समय भी जो है आप क्या करें कि 1 ग्राम पीपली के जो चूर्ण है वो ले लें और उसमें 5 ग्राम के लगभग जो शहद है वो मिला कर के अगर मसूड़ों पर मसाज करते हैं या घिसते हैं तो बिना दर्द के ही जो है आप दाँत को निकाल सकते हैं।
अब आते हैं दोस्तों खांसी और बुखार में जो है पीपली का क्या लाभ होता है। दोस्तों बच्चों को जब खांसी या बुखार हो जाती है तो ऐसे में जो है जो बड़ी पीपली है उसको थोड़ा-सा घिस ले और इसमें जो है थोड़ा-सा मधु मिला कर के उसको चटाते रहे। इससे बच्चों में जो है बुखार, खांसी इस तरह की जो समस्या होती है उससे निजात मिलता है। दोस्तों सिर्फ बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के खांसी में भी जो है ये काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप पीपली के जड़ को और सोंठ को और बेहड़ा को बराबर मिला लेते हैं और इसका जो है चूरन बना लेते हैं और इसको जो है थोड़ा-सा शहद मिला कर के दिन में 2-3 बार जो है इसको चाटते हैं तो खाँसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। और यहाँ तक कि जो पुरानी खाँसी वगैरह है और बार-बार खाँसी आती रहती है तो इसको भी जो है ये ठीक कर देता है। दोस्तों अगर पीपली को थोड़ा-सा देसी घी में भून लेते हैं और इसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक और शहद मिला कर के इसका सेवन करते हैं तो जितने भी तरह के जो कब्ज़ के विकार है या खाँसी होती है वो ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसके अलावा जो पीपली का चूर्ण है उसको जो है थोड़ा-सा शहद मिला कर के आप सेवन करते रहें, तो इससे जो है बच्चों में खाँसी या साँसों की बीमारी, बुखार, हिचकी आना ये सब समस्या जो है ठीक होती है और केवल बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों की ये समस्याएँ भी ठीक होती है। इसके अलावा दोस्तों जुकाम में भी काफ़ी फ़ायदा करता है पीपली। अगर जो है पीपली का काढ़ा आप बनाते हैं और शहद मिला कर के थोड़ा-थोड़ा अगर पीते हैं तो इससे भी जुकाम में राहत मिलता है। इसके अलावा जब गला बैठ जाता है, आवाज़ जो है नहीं आती है, तो ऐसे में भी जो है आप पीपली को ले सकते हैं और पीपली और जो हरतकी है इसको जो है बराबर-बराबर मात्रा में लेकर के इसका चूरन बना सकते हैं और इसको खा सकते हैं। दोस्तों अगर पीपली के जो चूरन है उसमें बराबर मात्रा में थोड़ी-सी शहद जो है मिला लें और इसको जो है चाटते रहे तो इससे जो है जो भी साँसों के रोग है, खाँसी है, हिचकी है या बुखार है, गले की खराश है, साइनस की समस्या है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है नींद नहीं आती है या जब वृद्ध होने लगते हैं तो ऐसे में भी नींद नहीं आती है। तो ऐसे समय में जो है अगर आप पीपली के जो फल है उसका चूरन बना लेते हैं और 1-2 ग्राम जो है इसका चूरन लेकर के मिश्री के साथ मिला कर के सुबह-शाम इसको थोड़ा-सा खाते हैं, तो इससे अनिद्रा की बीमारी भी ठीक होती है और जो आपके पाचन तंत्र है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत करता है। दोस्तों अगर आप मोटापे की वजह से परेशान हैं तो उसको भी ये कम कर सकता है। अगर आप 2 ग्राम जो है पीपली का चूर्ण लेते हैं और उसमें थोड़ा-सा जो शहद है वो मिला कर के दिन में 3 बार जो है खाते हैं और ऐसा कुछ हफ्ते तक अगर लगातार करते रहते हैं तो ये आपके मोटापा को निश्चित रूप से कम करता है। लेकिन दोस्तों पीपली का आप जब भी सेवन करें तो उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएँ, केवल अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो थोड़ा-सा ही पानी पी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा दोस्तों पीपली जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और जो दस्त है उसको रोकने में भी पीपली का काफ़ी उपयोग किया जाता है। अगर बहुत अधिक दस्त हो रहा हो तो पीपली को जो है पीस ले और लगभग इसकी 2 ग्राम मात्रा जो है ले ले और इसमें थोड़ा-सा जो है बकरी का या जो गाय का दूध है वो थोड़ा-सा इसमें मिला ले और फिर इसको पिए, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा दस्त में लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों पेट दर्द के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप पीपली और हरड़ को जो है बराबर मात्रा में लेकर के उसको पीस लेते हैं और 1 चम्मच जो है सुबह और 1 चम्मच शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको लेते हैं, तो पेट में दर्द, पेट की मरोड़ और जो बदबूदार दस्त है, इस तरह की परेशानी इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर पीपली के 2 ग्राम चूर्ण में अगर काला नमक मिला लेते हैं और गर्म पानी के अंदर मिला कर के उसको जो है पीते हैं तो इससे भी आपका जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी पीपली के अनगिनत फ़ायदे हैं
और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते, फिर भी अपने गार्डन में अगर आप पीपली को लगाते हैं और सुबह-सुबह या कभी भी गार्डन में आकर के एक पत्ता चबा करके खाते हैं, तो भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छे से ठीक करता है। दोस्तों, कभी भी आपको लगे कि हल्की-हल्की खाँसी होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में भी आप पीपली के पत्तों को जो है चबा-चबा करके खाने की आदत डालें। दिन में 1 बार या 2 बार एक पत्ते को ले लें, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, पीपली के ऊपर जो भी बातें मैंने आपको बताई है, पीपली के जो गुण बताए हैं, उसका जो यूज़ बताया है, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में इस मेडिसिनल प्लांट को अवश्य लगाएंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।